तो दोस्तों ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सेक्टर पर जो आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ में देखने के मिलेंगे। तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं, अब आप सोचिएगा कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं कौन से, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आने वाला टाइम क्या होने वाला है, आने वाला टाइम है टोटली आपका डिजिटल। अब इसी से आपको सारे जो सेक्टर हैं वो देखने को मिल जाएंगे केवल इस डिजिटल वर्ल्ड से। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ आप क्या देख रहे हैं, जो भी आपको काम करना है पहले आप बहुत मेहनत करके कर पाते थे, अब आप वहीं पे एक ही जगह बैठ के सारे काम कर दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों को, क्योंकि अब एक ही जगह पे बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। तो कंफर्ट जोन में अब सारे काम हो रहे हैं। तो ये कौन लाया कंफर्ट, इतना ज़्यादा लाइफ में आया कैसे? इसका सबसे बड़ा रीज़न है डिजिटल। हर एक चीज़ को डिजिटल करते जाओ और अपने कंफर्ट जोन को और ही अच्छा कंफर्ट में बदलते जाओ। तो यही रूल चलता है। अब जब मार्केटिंग होती है किसी चीज़ की तो वो कैसे करते हैं, ये नहीं बताते आपको कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो आप फिर ये काम करिएगा। कभी आपको जैसे पहले एसी चलती थी, पहले एसी के रिमोट केवल नाम मात्र होते थे। अब वो केवल क्या है, आप दूर कहीं बैठे हो वहाँ से भी चालू कर दो, आप घर पे जब आओगे तो तब तक रूम आपका ठंडा हो जाएगा। तो वो ये तो नहीं बोलेंगे, अब एडवर्टाइज़ करना है उन्हें तो ये तो नहीं बोलेंगे कि आप पहले घर आओ फिर स्विच चलाओ, स्विच चालू करो तब जाके आपकी एसी ठंडा करेगी। अब वो एडवर्टाइज़ कैसे करना है उनको कि आप कहीं भी हो वहाँ पे आप स्विच ऑन कर दो, यहाँ पे जब घर पे आओगे आपको रूम ठंडा मिल जाएगा। तो देख रहे हो, इसे कहते हैं मार्केटिंग। और जो ये सब मार्केटिंग आपको देखने को मिलेगी डिजिटल की वजह से। हर एक चीज़ में बदलाव आ रहा है, हर एक चीज़ अपने पीक लेवल पे चल रही है। और मैं तो कह रहा हूँ ये पीक लेवल अभी का पीक लेवल है, आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा आपको ऊपर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा जोर शोर से पकड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वो आराम से अपना काम कर पाए, आप उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और काम आसानी से हो जाए। और ये आईटी सेक्टर इस काम को बहुत ही अच्छे से निभा रहा है। पहले आप लोगों से मिलते थे, जाते थे, उनसे मिलते थे। अब क्या है, आपने कॉल किया या व्हाट्सएप मैसेज किया या आपने इंस्टाग्राम किया, कुछ भी किया, आपने मेल भेजा, तो ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल रही हैं। तो ये आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा आपको डिजिटली बना रहा है। और एक और चीज़ अगर आप देखेंगे अभी जो चल रहा है जब से लॉकडाउन लगा है, एजुकेशन। पहले एजुकेशन के लिए बच्चे दूर दूर जाते थे, लेकिन अब आपके हाथों में पूरी जो कमांड है पूरी आपके हाथों में, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो। तो इन सभी में आपको क्या हो रहा है, कंफर्टेबिलिटी आ रही है। तो बच्चे भी उसी तरफ रुझान हो रहे हैं कि उनको अब क्या है, उनको नहीं जाना कहीं भी, अब वो घर पे ही रह के पढ़ लेंगे। तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे केवल आप घर पे ही देखने को आपको मिलेंगे पढ़ते हुए। तो आईटी सेक्टर बहुत जोर शोर से आगे बढ़ेगा, ये सेक्टर बहुत ही आगे जाने वाला है। फिर दूसरा जो सेक्टर आता है वो है टेक्सटाइल। क्योंकि आप अगर कपड़े यूज नहीं करेंगे या आप अगर हाउस होल्ड चीज़ें यूज नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, क्योंकि आपके लिए तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो टेक्सटाइल को तो आप गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है कि हम इसे बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और कई कंपनी में तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का भी यहाँ पे शेयर यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं कंपनी के। तो गवर्नमेंट किस कंपनी का शेयर होल्ड करेगी जिसमें उसे पोटेंशियल देखे, आने वाले टाइम में उसे ग्रोथ देखे, तभी तो करेगी। क्यों करेगी कोई गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में, अगर उससे नुकसान हो रहा हो तो नहीं करेगी ना। और तीसरा जो सेक्टर आपको देखने को मिलेगा वो है केमिकल। क्यों? अगर आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं केमिकल की वजह से ही तो हो रहा है। अगर यहाँ पे आईटी सेक्टर में मान लीजिए आप यहाँ पे बैटरीज़ बना रहे हैं, तो यहाँ पे केमिकल ही तो यूज होता है बैटरीज़ में। सब चीज़ें यहाँ पे केमिकल की वजह से तो चलती हैं। तो केमिकल इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिकल से। और केमिकल सेक्टर तो आने वाले टाइम में बहुत ही आगे जाने वाला है। फिर अगला जो सेक्टर आपको देखने को मिलेगा ईवी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। सारी आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, 2030 तक आप देखोगे कि हर 5 लोगों में से 3 के पास तो आपको ईवी देखने को मिलेंगी। ईवी जो व्हीकल हैं वो देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो बाइक हो, कार हो। क्योंकि आप चीज़ें बदल रही हैं। लोगों को क्या है, अब बार बार पेट्रोल ख़रीदने नहीं जाना, घर पे चार्ज की और हम निकल गए काम पे। तो लोगों को अब क्या है, कंफर्ट और ज़्यादा मिल रहा है। ईवी से केवल यही नहीं है कि पेट्रोल बच रही है, ईवी से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। घर पे आए, घर पे चार्ज लगाई और वहाँ पे फिर आप चले गए सुबह
तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कहीं नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है। इसी वजह से आप देखना ईवी में ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आपको इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है। तो ईवी सेक्टर भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि 2030 से 35 जब ये ईयर आ जाएगी, ये पीक टाइम पे होगा ईवी, पीक टाइम पे। अभी तो चलेगा 2025 तक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे व्हीकल, लेकिन बहुत ज़्यादा तो हो जाएंगे, पीक पे कब पहुंचेगा, ये टाइम है पीक पे पहुंचने का। यानी कि आपको एक दो ही व्हीकल ऐसे मिलेंगे जो आपको पेट्रोल और डीजल पे चलते हुए देखने को मिलेंगे, बाकी सारे आपको देखने को मिलेंगे ईवी सेक्टर में। तो ये जो सेक्टर है आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ने वाला है। आप इस पे तो दाव खेल ही जाइए, क्योंकि आईटी सेक्टर जब एक बार भागता है तो रुकता नहीं है, कभी भी आपको ये रुकता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सेक्टर में जब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो एकदम से आते हैं, धीरे धीरे नहीं आते। अब यहाँ पे अगर 6G की बात हो रही है, 6G की बात हो रही है, कई कई जगह 6G की बात हो रही है, 5G तो हमारे कंट्री में आने वाला है, टाइम लगेगा, लेकिन कहीं तो 5G आ गया है और 6G की बात चल रही है कि अब 6G पे काम कैसे करें। तो देख रहे हो आप कि आईटी सेक्टर बहुत आगे की सोचता है। अगर कोई कंपनी 5G के बारे में सोच रही है तो दूसरी कंपनी सोचेगी कि हम 6G को कैसे लाएंगे, क्योंकि हमें इस कंपनी से भी तो आगे जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये इसके जैसे हम 5G पे काम करने लगें और हम उसी चक्कर में उलझे रहें और ये फिर 6G पे काम कर लें। तो ये दोनों चीज़ें लेके चलते हैं। अगर एक कंपनी 5G पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो ये कंपनी 5G पे तो काम करेगी, साथ में 6G के भी लिए भी सोचेगी। और केमिकल बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि ईवी सेक्टर में भी आपको केमिकल देखने को मिलेगा। ईवी अगर बैटरीज अगर आप बनाते हो, अगर आपको इंजन बनाने हैं तो सारी चीज़ों में आपको केमिकल चाहिए। विदाउट केमिकल यू कैन नॉट डू एनीथिंग ना। आईटी सेक्टर में आपको केमिकल चाहिए, ईवी सेक्टर में आपको केमिकल चाहिए, तो केमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक और चीज़ अगर देखेंगे आप, फर्टिलाइजर्स में क्यों, यहाँ पे भी आपको कई जो रिएक्शन ऐसी करनी पड़ती है कि केमिकल चाहिए होता है। और एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जो खाने पीने की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा महंगी होंगी धीरे धीरे। क्या है, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग घर बनाते जा रहे हैं हर एक ज़मीन पर। अब देखिए ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से सोचना पड़ता है हमें। आप देखिए कहीं आपको पहले खेती की ज़मीन जहाँ दिखती थी, आज वहाँ पे आपको सोसाइटी देखेंगे तो वो ज़मीन बेकार हो गई ना। आप यहाँ पे कुछ उगा तो नहीं सकते, और इतना नहीं उगा सकते कि आप उगाओगे तो इतना ही कि आपका पेट भर जाए, दूसरों का नहीं भर पाए। लेकिन यहाँ पे जब खेती होती थी तब ये पूरा गांव, पूरे शहर को यहाँ पे भोजन करवा देते थे, क्योंकि इन्हें खाना मिल जाता था सब लोगों को। अब क्या है, अब यहाँ पे रह ही रहे हैं केवल। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, किसमें, फील्ड के क्षेत्र में। यहाँ पे जगह कम है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा कम होती जा रही, धीरे धीरे कम होती जा रही, और भी कम होती जा रही, क्योंकि अब वो लोग हैं वो जगह को बेच भी देते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छा रुपया मिल जाता है। यहाँ पे मान लीजिए किसी जगह की कीमत है 5 लाख रुपए, और किसी बड़े व्यापारी ने बोल दिए उनसे कि हम 20 लाख रुपए में लेंगे, तो दे देंगे। यहाँ पे किसान लोग दे देंगे, क्योंकि उन्हें तो 20 लाख 15 लाख ज़्यादा ही मिल रहे हैं। लेकिन वो उस टाइम तो उसका फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में एग्रीकल्चर तो उस ज़मीन का ख़त्म ही हो गया ना। वहाँ पे आप खेती कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो या तो फैक्ट्री लगेंगे या सोसाइटी बनेगी। तो चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हुई आपको देखने को मिलेंगी। तो एक और सेक्टर जो आपको देखने को मिलेगा, रियल एस्टेट यहाँ पे ये और सेक्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि हर ज़मीन पे आपको सोसाइटी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पलायन करते हैं नए नए शहरों में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सोसाइटी हैं उनमें लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुपया लगाते हैं। तो ये सेक्टर आप याद रखिए, आईटी सेक्टर आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा। आईटी सेक्टर पहले नंबर पे लेंगे हम, दूसरे नंबर पे ईवी सेक्टर, तीसरे पे आएगा केमिकल, चौथे पे आएगा रियल एस्टेट, 5वें पे आएगा यहाँ पे टेक्सटाइल, और 6वें पे आएगा फर्टिलाइजर्स। और ये वैसे हमने नंबर दिए हैं इन्हें, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे ही सेक्टर आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए, क्योंकि इन स्टॉक में अगर आप इन कंपनी के स्टॉक, इन सेक्टर के आप स्टॉक लेते हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको फंडामेंटल ज़रूर चेक करने पड़ेंगे कंपनी के। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक सेक्टर से आपको कुछ स्टॉक ला के दूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, तो आप मुझे वो बता सकते हैं।